डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्लियर बच्चों? तो ये दो बिंदु एक ही राशि के दो मान है और उनका अंतर है, तो इसको हम किससे लिख सकते हैं? डेल्टा वी से। और क्या रहेगा? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम लिखेंगे यदि आवेश का द्रव्यमान m तथा इसका वेग v है, तब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो बच्चों समझते हैं, हम कह रहे हैं कि जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जाते हैं, तो हम जानते हैं कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आएगा स्थिति परिवर्तन होगा। और स्थिति परिवर्तन का मतलब क्या होगा? उसके में पास कोई वेलोसिटी होगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, जो किसके रूप में जनरेट होगी? जो उसको वर्क करना पड़ रहा है उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में। तो समझते हैं इसको बच्चों। हमने क्या कहा कि इस कंडीशन में जो हमने डेल्टा डब्ल्यू कहा है, ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? डेल्टा के। और क्या बचेगा? ये हमारा डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। हमको पता है कि के काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे इनपुट करते हैं इसको हम 1/2 m v स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा v इंटू क्यू नॉट। हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो v इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा यहाँ से? v स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा v क्यू नॉट बाय 2, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और m कहाँ जाएगा? इसके अपोन में। तो हमें यहाँ तो v की वैल्यू चाहिए, जब स्क्वायर हटेगा इधर से और बराबर के उधर बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 क्यू नॉट डेल्टा v अपॉन m। देखिए यही रिलेशन मैं चूंकि अब यहाँ पे इसको पढ़ा रहा हूं, तो आगे एक टॉपिक आता है हमारा विभव प्रवणता का। बस अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि v बराबर जो फॉर्मूला बनता है वो a इंटू डी बनता है, यानी कि विभव का वैद्युत क्षेत्र के साथ परिवर्तन जो होता है वो इस तरीके से हम लेते हैं। दूरी के साथ परिवर्तन जो होता है विभव का, उसको विभव प्रवणता कहते हैं, आगे समझेंगे। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? v इज इक्वल टू रूट ओवर 2 क्यू नॉट और डेल्टा v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? e इंटू डी और अपोन में क्या जाएगा बच्चों? m। तो ये रिलेशन, इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर पूछा गया था, हो सकता है आगे वो इसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर दे, तो हमें ये यहां तक पता रहना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ये एक छोटा सा परिभाषा ही मान लीजिए, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम कार्य को, वेग को और विभव को। तो आप इसका भी एक हल्का सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज मैं पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कई बार, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर लेना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए हम क्या करें? बिंदु O पर प्लस Q आवेश को मान रहे हैं और इससे r दूरी पर बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करें? बिंदु B पर, यानी कि जो Q से इनफाइनाइट पॉइंट पर है, यानी कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है और उस पर कितना चार्ज लिया है हमने? प्लस Q नॉट। उसको B से हम C तक लेके आए हैं पहले छोटा सा, तो यानी कि ये टोटल जो O से B तक की दूरी हम मान के चले वो कितना है? x। तो इस x का एक छोटे से पार्ट तक हम उसको C तक लेके आ गए हैं, जहां जो B से C तक लाने में हमने कितना विस्थापित कर दिया उसको? dx। और हमने यहाँ पे कितना कार्य कर दिया है? w। तो अब अपना डेरिवेशन लिखते हैं बच्चों। देखिए डेरिवेशन हमें कैसे लिखना चाहिए परीक्षा में, तो हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। क्लियर बच्चों? माना बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जिस पर
जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों? फिर हम क्या लिखेंगे, माना O से x दूरी पर कोई बिंदु B स्थित है, जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश Q नोड स्थित है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तब कूलॉम के नियम से, तो हम यहाँ पे कूलॉम का नियम लगा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो कितना होगा बच्चों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि हमने K डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है यहाँ पे, और साथ में क्या Q1 Q2 होता है, तो एक हमारा Q है, दूसरा Q नोड है, और दोनों के बीच की दूरी यानी कि x²। क्लियर बच्चों? अब लिखेंगे माना प्लस Q नोड को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W है तब, तो हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, C तक लाने में माना प्लस Q नोड को बिंदु C तक लाने में dx विस्थापित किया गया है तथा प्राप्त कार्य W है तब। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बच्चों कार्य क्या है हमारा, dW, तो यहाँ पे भी हम dW लिखेंगे, क्योंकि हमें तो इसको A पर लेके आना है, तो ये तो हमने एक छोटा सा लिया है, सूक्ष्म विस्थापन लिया है, तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, dW इज इक्वल टू बल क्या है हमारा F, और विस्थापन कितना है -dx। बच्चे यहाँ पे माइनस किस लिए लिया है, तो देखिए ये भी प्लस है, इसको रिपल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, तो हम जानते हैं कि हम उसको फोर्स इधर को लग रहा है, तो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कार्य जो है वो बल की विपरीत दिशा में है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे माइनस। F की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो क्या निकल के आएगा, dW बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q नोड अपॉन x², और साथ में क्या आएगा dx, और माइनस का लिख दिया हमने बाहर। तो हम क्या लिखेंगे कि अब हम बिंदु A की बात करेंगे, बिंदु A तक प्लस Q नोड को लाने में किया गया कुल कार्य है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे W, क्या लेंगे बच्चों, लिमिट, तो हम कार्य कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से W, इधर क्या आएगा dW। तो देखिए संपूर्ण के लिए हम क्या लेंगे, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन, तो इधर भी लगा लेते हैं हम। लो प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स अब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है 12th क्लास फिजिक्स का हिंदी में, यानी कि यूपी बोर्ड से। तो जो बच्चे उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स बना रखे होंगे, नहीं बनाए तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो है हमारी पूरा उनका एक हमने लिस्ट जारी किया हुआ है, आप वहां से जाके उनको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जो हमारा है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसमें पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव। तो हम सारी चीजों पर बात करेंगे, कैसे वैद्युत विभव जनरेट होता है, क्या जरूरत पड़ती है इसकी, क्या क्या इससे हमें सीखने के लिए मिलता है, और स्थिर वैद्युत कैसे बनता है। देखिए स्थिर वैद्युत का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जब हम चार्ज की विराम अवस्था को पढ़ते हैं, तो वहीं पे हम उसी के लिए कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं जो लेके आए हैं। पहला है इसमें वैद्युत विभव, यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझते हैं इसको जरा हम क्या बात करें। हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और ये क्या है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे आप लिख लें कि यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो अनंत का मतलब क्या है। यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं कि जो अनंत को नहीं समझ पाते कि अनंत का मतलब है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। फिर उस बिंदु आवेश को कौन लेके आ रहा है। देखिए अनंत से मतलब है कि ये जो हम चार्ज, जिस चार्ज के भीतर, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उस बिंदु आवेश को, उस धन परीक्षण आवेश को लाने की बात कर रहे हैं, वो बिंदु इससे बाहर लिया गया है। तो इसके, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर अगर कोई भी बिंदु लेंगे तो वो इसके लिए क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट पर। तो जब हम इसको इसके किसी वजह सपोज दैट इस बिंदु P तक लेके आए तो यहां तक हमें कितना कार्य करना पड़ा, W। तो ये जो कार्य होता है यही इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इसी कार्य को जो ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है ये, और उस पर जो हम यहाँ पे लेके आए यानी कि प्लस Q नोड, यानी कि ऊर्जा जो कार्य के रूप में संचित है और उस पर जो हम जिसको लेकर आ रहे हैं बिंदु आवेश, इसके अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भी है V = W/Q नोड, जिसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। देखिए W का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। अब अगर हम बात करें 1 वोल्ट, यदि मान लीजिए कि जो हमारा कार्य है वो 1 जूल हो और आवेश जो है वो 1 कूलम हो, यानी कि हम किसी 1 कूलम धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो हमें 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो वहां से जो विभव निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 वोल्ट। हमने लिखा भी है यदि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट बात आती है इसकी डायमेंशन की, जो इंपोर्टेंट है। क्या है बच्चों, इंपोर्टेंट। तो वैद्युत विभव की जो विमा है V बराबर, यानी कि देखो जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ कि विमा निकालना बहुत आसान है। आप सूत्र पे जाइए, ऊपर कार्य की विमा, नीचे कूलम की विमा रख दीजिए तो आपको किसकी विमा निकल के आ जाएगी, विभव की। तो V बराबर कार्य की विमा अपॉन आवेश की विमा। तो हम जानते हैं कार्य की विमा यानी कि ऊर्जा की विमा mL2T-2 अपॉन आवेश की विमा क्या होती है, AT, Q बराबर IT से। तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे mL2 T-2, T की घात जब ऊपर एक और जाएगी तो -3 हो जाएगी, और A पहले से ही नीचे प्लस का है तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो विमा निकलेगी mL2T-3 A इनवर्स। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप सुमित सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनता है बच्चों, 12 - के 31। इसका मतलब क्या है, m की 1 घात प्लस की है, l की 2 घात प्लस की है, t की घात या माइनस आ गया है तो बाद वाली माइनस की है, यानी कि t की 3 घात है और a की -1 घात है। ये मैंने पहले ही बताया था जब बेसिक फिजिक्स में आपको डायमेंशन के बारे में समझाया होगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल इसका इंपोर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे समझते हैं जरा, मान लीजिए ये मेरे पास एक रोड है, ठीक है, मैं इसको ऊष्मा दे रहा हूं, यानी कि इसको टेम्परेचर दे रहा हूं, उसको हीट कर रहा हूं। तो मैं जानता हूं कि जैसे मैं इसको यहां से टेम्परेचर देना शुरू करूंगा तो धीरे धीरे अगर मैं इसको इधर से पकड़ूंगा तो ये हीट होने लगेगा, जबकि इधर क्या था, जब मैं इसको इधर से बिल्कुल भी ताप नहीं दे रहा था, इधर ताप शून्य था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऊष्मा होती है वो उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर प्रवाहित होती है, या ऊर्जा भी उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो वैद्युत आवेश जो होता है वो हमको यही सिखाता है कि जो वैद्युत आवेश भी होता है वो एक उच्च विभव वाले पॉइंट से निम्न विभव वाले पॉइंट की ओर चलता है। तो इनफाइनाइट जो हम कह रहे थे यहाँ पे, तो इनफाइनाइट क्या था यहाँ पे, निम्न विभव। क्या था, निम्न विभव, और ये कहां पे जा रहा था, उससे उच्च विभव की ओर। बात क्लियर हो रही है बच्चों। नेक्स्ट हमने बात करते हैं कि अगर हम आवेश को देखें, धन आवेश, तो उसको हम क्या कहते हैं, उच्च विभव वाला सिरा, और ऋणावेश को क्या कहते हैं, निम्न विभव वाला सिरा। तो जो धनावेश होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं वैद्युत विभव की सहायता से ही जब हम, हालांकि ये विभवांतर बन जाता है आगे जाके, कि जब हम किसी चालक में करंट की बात करते हैं वो सदैव प्लस से माइनस की ओर रहता है। या इवन हम बात भी करें कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वह भी प्लस से माइनस की ओर होता है, यानी कि उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो, जैसे अगर मान लीजिए कोई पहाड़ की चोटी से अगर हम पानी को डालें, यानी कि कोई नहर या जो नदी है वो प्रवाहित हो रही है, तो वो ऊंचे वाले शिखर से, यानी कि जो पहाड़ है, शिखर है, उसका ऊंचे शिखर से कहां जाएगी, नीचे की तरफ को जाएगी। ऐसे सेम हमारा विभव होता है, सेम हमारा करंट होता है। तो वैद्युत विभवांतर जो होता है, आगे समझेंगे हम किस तरीके से हमको बताता है कि जो हमारा वैद्युत धारा होती है वह भी उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर जाती है, यानी कि धन आवेश से ऋणावेश की ओर जाती है। और क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि जो हमारा उच्च सिरा है धनावेश, वो उच्च विभव को प्रदर्शित कर रहा है और ऋणावेश निम्न विभव को कर रहा है, तो हमने कहा कि धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है और ऋणावेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं एक छोटे से प्रैक्टिकल से, आपको समझाते भी हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्यू चार्ज लिया हुआ है, और ये फिर से मैं बात कर रहा हूँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस तरीके से इसकी बात कर रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की।
देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, कोई प्लस क्यू नॉट आगे से। तो जब हम इसको यहां से लेके आ रहे हैं तो समझेंगे जरा ध्यान से कि मैंने इसको नाम दे दिया बिंदु ए और इसको हम लेके आ रहे हैं बिंदु बी पर। तो हमारे दो पोटेंशियल बने, एक वी और एक वीबी। तो देखिए ये चूंकि प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी कि इसको दूर भगाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब क्या हुआ कि हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या कहा तुमसे, तो जब इसको ये दूर भगाएगा तो ये किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। तो जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, इसको ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभव। तो बी से कहां जा रहा है, वो ए पे वापस जा रहा है रिपल होकर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो वी बी होगा वो ज्यादा होगा वी ए से। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उच्च सिरे से कहा जा रहा है वो निम्न सिरे पे, और हम जानते हैं अनंत पे तो वैसे भी विभव क्या होता है, शून्य। तो बात समझ में आ रही है? वहीं एक और हम ले रहे हैं हम यहीं पे एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्लियर बच्चों? तो अब जब हम इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं लेके जा रहे हैं, इसको मैंने डी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया, तो जब हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एकदम से। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो वीसी होगा वो ग्रेटर देन होगा वीडी से, क्योंकि जो विभव होता है वो उच्च सिरे से कहां चलता है, निम्न सिरे की ओर। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें समझ में आई होंगे, भौतिक महत्व समझ में आया होगा कि हम दो बिंदुओं पे आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से बिंदु पे विभव ज्यादा होगा और कौन से पे कम होगा। और यहीं पे जब हम बात करें, यहीं पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम सीखेंगे अभी उसमें, कि यहीं पे जब हमारे दो बिंदु बन जाते हैं तो उन दो बिंदुओं के बीच जब हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वैद्युत विभवांतर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विभवांतर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी हमने क्या बात कर रहे थे। तो विभवांतर की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम विभवांतर को जनरेट करते हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए ये हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट, और यहाँ पे क्या लिया है, कोई सी पॉइंट। ठीक है, तो हम जब यहां से इसको लेके चले थे चार्ज को, तो हमने कहा कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, वीबी, और यहां तक लाते लाते कितना हो गया, वीए। तो हम कह रहे हैं कि हमने ये दो बिंदु कंसीडर किए हैं, वी ए और बी, तो इनके बीच में अगर हमें विभवांतर बताना है तो हम बच्चों कैसे बताएंगे, वी ए माइनस वी बी, जो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोड के, यानी कि जो भी हम चार्ज लेके आ रहे हैं। क्लियर? और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नोड। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे बात आएगी कि मान लीजिए कि अगर बिंदु भी अनंत पर हो, तो हम जानते हैं अनंत पर विभव क्या लेते हैं हम, शून्य। तो जो हमारा ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि अगर वी बी जो है वो इनफाइनाइट पर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो, तो वी ए क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोड। तो अब यहाँ पे फिर से हम इक्वलिटी की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, इफ जो हमारा कार्य है, वर्क है, वो 1 जूल रहे और जो धन परीक्षण आवेश है जिसको हम लेके आ रहे हैं वो कितना हो, हमारा 1 कूलम। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आशा करूंगा ये टॉपिक आपको समझ में आएगा अच्छे से, मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक अच्छा सा नोट्स तैयार करें चैप्टर 2 से। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों देखा हमने किस तरीके से हम वैद्युत विभव को समझते हैं और विभवांतर को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इंपोर्टेंट है, लास्ट ईयर इस पर न्यूमेरिकल आया था बच्चों रिलेशन में, क्योंकि जो मैं ऐसे ही बता देता हूं कि यहां जो ये रिलेशन निकलता है, ये निकलता है विभव और वेलोसिटी में, या वैद्युत क्षेत्र और वेलोसिटी में, किसी आवेश की गति और उसके वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध निकलता है। तो ये लास्ट ईयर इस पे संबंध पूछा गया था, जो है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि अभी हमने विभवांतर निकाला था बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखिए ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लेंगे और इसका हम जानते हैं 1 इंटू डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और लिमिट क्या रहेगी 0 से डब्ल्यू। तो यहां हम इसकी लिमिट की बात करें तो देखिए हम बिंदु आवेश को कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आर तक। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे बच्चों के और है, तो और क्यू नॉट ये तो हमारा कांस्टेंट रहा, और इनफाइनाइट टू आर, एक्स की पावर ऊपर जाके माइनस की और साथ में क्या आएगा डीएक्स, क्योंकि हम जानते हैं जिसके साथ ये डी होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, उसी के पदों का अवकलनीय समाकलन हो सकता है। तो हम यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं और हमें फॉर्मूला पता है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1।
तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि w माइनस जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे -1/4π∈0 k, या इसको यहाँ पे लिख देते हैं q नॉट बाय, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, और साथ में क्या आएगी लिमिट आएगी बच्चों इनफाइनाइट टू r। तो इधर तो w बचेगा हमारा इधर आएगा माइनस, देखो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -2 से 1 जाएगा तो माइनस का बचेगा, जब उसको बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं यहीं पे q नॉट बाय 4π∈0 k, और ये हमारा क्या बचेगा x की पावर -1, और बच्चों लिमिट क्या हो जाएगी इसमें इनफाइनाइट टू r। तो w बराबर q नॉट बाय 4π∈0 k, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x और लिमिट इनफाइनाइट टू r। क्लियर बच्चों? तो अभी रखेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा क्या निकल के आएगा ये w इज इक्वल टू q नॉट बाय 4π∈0 k, तो रखेंगे एक बार क्या आएगा 1/r अपॉन 1/∞, और हम जानते हैं 1/∞ क्या हो जाता है बच्चों 0, तो ये रह गया है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं इसको हम, तो अब हमारा यहाँ पे निकल के आएगा w इज इक्वल टू q नॉट बाय 4π∈0 k, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1/r, क्योंकि हमने 1/∞ को क्या रख दिया 0, तो w इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1/4π∈0 k, और साथ में क्या आएगा q नॉट बाय r, इसको इसके साथ लिख लेंगे। देखिए इसको मैं वैद्युत क्षेत्र के साथ कोरिलेट करेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल हम अभी तो हमारे पास कार्य आया है, तो लिखेंगे यदि बिंदु A पर विभव V है तब, तो हमको पता है V बराबर क्या होगा W/Q नॉट, तो यहां से इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1/4π∈0 k q नॉट अपॉन r, और सारे के अपॉन में क्या आएगा q नॉट, इस q नॉट से q नॉट कैंसिल, तो हमारे पास निकल के आएगा V बराबर W/Q नॉट, सॉरी तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचेगा 1/4π∈0 k, और साथ में क्या आएगा q/r। क्लियर बच्चों? फिर हम क्या लिखेंगे वायु या निर्वात में k की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं बच्चों 1, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा v = 1/4π∈0 q/r। तो मैं जैसा कि कह रहा था कि अगर मैं इसको वैद्युत क्षेत्र के साथ कंपैरिजन करूं, तो वहां पे बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी वो r² आती थी, यहाँ पे क्या है r, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान में रखना। तो इधर देखते हैं बच्चों, अब तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है इतने वोल्ट। क्लियर बच्चों? तो अगर हम आगे की बात करें इसकी, तो आगे जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जो उपरोक्त सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित, क्या लिख रहा हूं बच्चों में, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस भी आप यहां पे लेंगे, चिन्ह सहित लिया जाता है, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो जो परिमाण होगा इसका वो प्लस और माइनस दोनों से इफेक्टेड होगा और दोनों के साथ लिया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की इस तरह से, तो हम इसका ग्राफ भी बच्चों बना सकते हैं कि इधर हम ले रहे हैं कि ये जो हमारी अक्ष है ये किसको बताएगी E और V को, अगर हम इधर की बात करें, और हम अगर इधर की बात करें तो ये बताएगा हमारा दूरी को। ठीक है, तो अब इसमें समझते हैं हम सबसे पहले E का R के साथ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ किस तरीके से प्रभावित होता है। तो हम जानते हैं R² आता है, तो इसका मतलब ये ऐसे देखिए आप, एकदम से आएगा और एकदम डिक्रीज होगा इस तरीके से। और अगर हम बात करें विभव की, तो वैद्युत क्षेत्र की तुलना में ये एकदम से कम नहीं होता है, इसका मतलब ये यहां से आएगा
इस तरह से। तो ये वाला जो है ये किसको दर्शा रहा है, ई प्रोपोर्शनल 1/r² को, जबकि ये किसको दर्शा रहा है, बी प्रोपोर्शनल 1/ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र हमारा घटेगा, वो भी कैसे, r की स्क्वायर के टर्म में, और वैद्युत विभव भी हमारा घटेगा, लेकिन कैसे, 1/r की तुलना में। तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, वैद्युत विभव कह लीजिए या वैद्युत विभवांतर कह लीजिए, फिर हमने देखा कार्य और वेग और विभव में क्या रिलेशन निकल के आता है, वहीं पे हमने थोड़ा सा विभव परिमाणकता के बारे में भी जिक्र किया था, हालांकि पूरा टॉपिक अलग से आएगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई सवाल है अपने मन में, तो हम उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें और ज्यादा सिखाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम भी आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ाने के लिए देते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।